जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी भी सेम नेम से है, इसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जायकवाड़ी बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, यह प्रश्न बनता है। तो गोदावरी नदी नासिक जिले के त्रंबकेश्वर से निकलती है। त्रंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। और यहाँ और एक प्रश्न बनता है, नासिक जिला किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब हो जाता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक शहर। तो यहाँ हम लोगों ने एक प्रश्न पर 3-4 प्रश्नों का डिटेल देख लिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस तरह से ही हमें रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसका अभ्यास हम लोग करते चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। यह प्रथम शासक था, संस्थापक शासक भी कह सकते हैं। यह स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त। यह प्रश्न इस तरह से भी बनता है। तो समुद्र गुप्त वंश के जो इंपॉर्टेंट राजा थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, उनसे जिनसे कि प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए नहीं, जो प्रश्न बनते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। तो समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं? तो समुद्रगुप्त को, गुप्त वंश के जो राजा थे समुद्रगुप्त, उनको नेपोलियन के नाम से जानते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। और भारत का नेपोलियन किसने कहा था, यह प्रश्न बनता है। तो भारत का नेपोलियन स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। यहां डिटेल हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए, समुद्रगुप्त के युद्ध विजय की चर्चा किस अभिलेख पर स्थित है? किस स्तंभ पर स्थित है? तो प्रयागराज के प्रशस्ति पर इसका उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त के विजय की चर्चा प्रयागराज के स्तंभ पर इसका उल्लेख किया गया। और किसने इसे लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का कवि था हरिसेन। उसने ही समुद्रगुप्त के विजय की चर्चा, विजय का उल्लेख प्रयागराज स्तंभ पर किया है। यहां और एक प्रश्न बनता है कि प्रयागराज का संबंध 3 शासकों से है। तो किस स्तंभ का संबंध जो है या उल्लेख 3 वंश के शासकों से संबंधित है? तो प्रयागराज स्तंभ का संबंध 3 अलग अलग वंश के शासकों से है। 3 अलग अलग वंश से संबंध है। और 3 अलग अलग वंश के शासकों से कौन कौन से वंश हैं और कौन कौन सा वंश है, कौन कौन से शासक हैं? तो पहले है मौर्य वंश। मौर्य वंश के शासक अशोक सम्राट का संबंध है प्रयाग स्तंभ से। दूसरे हैं गुप्त वंश, जो कि समुद्रगुप्त का संबंध है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का नाम इस पर उल्लेख मिलता है। और तीसरा है मुगल वंश। मुगल वंश का शासक जहांगीर का भी उल्लेख इस स्तंभ पर मिलता है। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, और भी इसके बारे में समझ लेते हैं। तो समुद्रगुप्त द्वितीय अब आ जाता है। समुद्रगुप्त द्वितीय को किस उपनाम से जानते हैं? तो विक्रमादित्य के उपनाम से इन्हें जानते हैं, समुद्रगुप्त द्वितीय को। समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी। और इसका उपनाम और क्या क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये भी उनका उपनाम है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे उनके, अपने दरबार में उन्होंने 9 जो रत्न रखे हुए थे, जो 9 मेन जो लोग थे, कौन कौन थे? तो कालिदास, जो कि इंपॉर्टेंट हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, वे थे। ध्यान से एक एक नाम को सुनिएगा। कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमरदास, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर, वरवररुचु, ये सभी 9 के 9 अपने अपने क्षेत्र में विद्वान थे, अपने क्षेत्र के विद्वान थे। चलिए, इनके बारे में मैंने नाम भी यहाँ लाया था, शायद कहीं होगा नाम, देख लेता हूँ, कहीं नाम भी होगा। हाँ, यहाँ है। देखिए, ये 9 के 9 है, 9 रत्न जिसे कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न ही हैं। और चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में, किस गुप्त वंश के शासनकाल में भारत पर आया था? तो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चलिए, अब आते हैं हम लोग कुमारगुप्त प्रथम पर। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और उसके बाद आ जाते हैं
और कुमारगुप्त से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, सौराष्ट्र यानी कि जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात का जो क्षेत्र है तो सौराष्ट्र इसे कहते हैं। तो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था, पुनर्निर्माण किसने किया था, यह प्रश्न बनता है। तो किसके शासनकाल में हुआ था या किसने किया था, तो शासनकाल अगर आता है तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में इसका पुनरुद्धार किया गया था सुदर्शन झील का, जिसका निर्माण की मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसने किया था, तो गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित, पर्णदत्त याद रखिएगा, गवर्नर कौन था, तो पर्णदत्त था, इसका पुत्र चक्रपालित ने किया था, चक्रपालित ने किया था इसका पुनरुद्धार सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, जो कि सौराष्ट्र में स्थित था। यहाँ से और शासक कौन था, तो गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था, तो कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, अभी हम लोगों ने कुमारगुप्त कौन थे, ये अंतिम महान शासक थे। अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त तृतीय अंतिम शासक था, ये ध्यान रखिएगा। विष्णुगुप्त तृतीय अंतिम महान शासक था गुप्त वंश का। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट को प्रश्न पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोगों ने एक एक पॉइंट को देखा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं गुप्त वंश से, एक एक प्रश्न को हम लोग ने देखा यहाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कालिदास ये 9 जो है नवरत्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न है, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। चलिए, मराठों और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सी युद्ध हुई थी मराठों और अफगानों के बीच? ऑप्शन ए पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ था, दोनों के बीच। और कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। जो पहला युद्ध 1526 में पहला युद्ध हुआ था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी इसी युद्ध के जीतने के बाद से। तो बाबर को भारत किसने निमंत्रित किया था, यह प्रश्न बनता है। तो बाबर को जो भारत बुलाया था, बुलाने वाले जो शासक थे, पंजाब का गवर्नर जो था दौलत खां लोदी था, जो कि इब्राहिम लोदी का ही रिश्तेदार भी था और गवर्नर भी था पंजाब का। तो दौलत खां लोदी ने बुलाया था बाबर को, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, ये दोनों ने मिलकर बुलाया था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर या राजा शासक बोल लीजिए दौलत खां लोदी ने बुलाया था। किसे हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इन्होंने बुलाया था। इस तरह से 1526 में उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमू की हार हुई थी, अकबर की विजय हुई थी द्वितीय युद्ध में। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अफगानों के बीच। अफगान की ओर से कौन लड़ा था? तो मराठों और अफगान के बीच। तो अफगान की ओर से अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध लड़ा था। अहमद शाह अब्दाली, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न में कभी अफगान रहता है, कभी मराठों और अहमद शाह अब्दाली भी रहता है। ये इस तरह से पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश की है। आशा करता हम लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।